बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज उस क्वेश्चन का हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ शुरू होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख से। देखिए मुख यानी पाचन की शुरुआत मुख के द्वारा, मुख से लार द्वारा होती है। अगला जो सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। देखिए यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और कीटाणु मारता है। अगला जो सवाल है, कह रहे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। देखिए यकृत जो होता है ना, शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। पित्ताशय में। देखिए पित्त बनता यकृत में है, लेकिन जमा जो होता है ना वो पित्ताशय में होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। देखिए पेप्सिन एंजाइम यहाँ प्रोटीन को पचाता है। अगला जो सवाल है, कह रहे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 7 मीटर तक होती है। यह भोजन के अवशोषण की मुख्य जगह होती है। अगला जो सवाल है, कह रहे वसा का पायसीकरण कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतरस। देखिए यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटी करता है। अगला जो सवाल है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ सभी पोषण तत्व पच जाते हैं। अगला जो सवाल है, कह रहे कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल का अवशोषण करना। यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ग्रंथि है। देखिए यह हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाती है। अगला जो सवाल है, कह रहा कि पेप्सिन किसको पचाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पचाता है। यह जठर रस का मुख्य एंजाइम है। अगला जो सवाल है, दांतों का सबसे कठोर आवरण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनेमिल। देखिए यह शरीर का सबसे कठोर कठोर पदार्थ है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 8 से 10 मीटर। मुख से गुदा तक की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है इसका। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अपेंडिक्स कैसा अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवशोषी अंग है। अवशेषी इसको बोलते हैं। देखिए इसका मानव शरीर में अब कोई काम नहीं है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि जठर रस के मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन और रेनिन। देखिए अमाशय में स्रावित होते हैं ये। अगला जो सवाल है, कह रहा है ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। देखिए विलाई द्वारा अवशोषण होता है। अगला जो सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। देखिए यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है पीत रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.7। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि छोटी आंत की उंगली कैसी, उंगली जैसी संरचना, छोटी आंत की उंगली जैसी संरचना क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलाई। देखिए यह अवशोषण की सतह बढ़ाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की कोशिश अवश्य करें और वहां से आप फ्री में PDF प्राप्त करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार GS। अगला जो सवाल है, कह रहे पीत का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरा और पीला। देखिए इनमें वर्णक पाए जाते हैं इसलिए इसका रंग हरा और पीला होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इनामिल। देखिए दांतों का ये बाहरी हिस्सा होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख से। ये लार की मदद से होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे कि अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। देखिए यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। अगला जो सवाल है, अमाशय की दीवारें किससे सुरक्षित रहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्लेष्मा से। देखिए म्यूकस परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है। अगला जो सवाल है, कर दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। देखिए यह दूध को दही में भी बदलता है। अगला जो सवाल है, कर की छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं।
कौन कौन होते हैं भाई? तो ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषंत्र। अगला जो सवाल है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पित्त निर्माण का कार्य। देखिए यकृत जो होता है ना, ये पित्त निर्माण का कार्य करता है, यह शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहलाता है। अगला जो सवाल है, ग्रास नाली का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भोजन ले जाना। देखिए यह अमाशय तक भोजन पहुंचाती है। अगला जो सवाल है, कि एंजाइम क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन कहलाते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक भी होते हैं। अगला जो सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। देखिए रक्त में अवशोषण होता है। अगला जो सवाल है, वसा के पाचन में सहायक अंग कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। देखिए पीठ के द्वारा होता है। अगला जो सवाल है, भोजन नली की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मानुकंचन। कर्मानुकंचन इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है, विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। देखिए सभी प्रमुख विटामिन यहीं पचते और सोखे जाते हैं। अगला जो सवाल है, बड़ी आंत का मलाशय से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टम। रेक्टम कहलाता है, यहाँ मलय संचय होता है। मल जो है ना वो संचय होता है यहाँ पर। अगला जो सवाल है, लीवर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन में। बाद में ऊर्जा के लिए इसका उपयोग होता है। और अगला जो सवाल है, कि अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला जो सवाल है, पित्त में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर है कोई भी नहीं, पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है, केवल लवण होते हैं। अगला जो सवाल है, ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से स्रावित होता है, यह प्रोटीन को तोड़ता है। अगला जो सवाल है, कि पाचन तंत्र का अंतिम सिरा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुद्दा। 41 नंबर, मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में। अगला जो सवाल है, लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.8। अगला जो सवाल है, यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। अगला जो सवाल है, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। अगला जो सवाल है, कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रह सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 घंटे। अगला जो क्वेश्चन है, कि कौन सा अंग भोजन और श्वसन नली के लिए कॉमन रास्ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। अगला जो सवाल है, काइम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में अम्लीय भोजन का मिश्रण। अगला जो सवाल है, मनुष्य में दांतों के प्रकार क्या कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के हैं। अगला जो सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अगला जो सवाल है, कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नाली में। अगला जो सवाल है, पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा का पायसीकरण। अगला जो सवाल है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला जो सवाल है, कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला जो सवाल है, कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला जो सवाल है, कि छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी। अगला जो सवाल है, पित्त का रंग हरा क्यों होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिलिवर्डिन के कारण। अगला जो सवाल है, कि कौन सा अंग अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अगला जो सवाल है, बड़ी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीकम। अगला जो सवाल है, कि पाचन में मदद करने वाला पेप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाशय के द्वारा। अगला जो सवाल है, कि भोजन का
ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार जीएस। वहाँ आपको इस वीडियो का टेलीग्राम पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कौन सा खनिज दांतों के लिए आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला जो सवाल है, कह रहा है मानव शरीर में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि लार उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रहणी में किस ग्रंथि का रस मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को कौन मारता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है, कह रहा है पाचन नली को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहार नाल। आहार नाल बोलते हैं उसको। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि यकृत रोग से शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। अगला जो सवाल है, कह रहे हैं मानव शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए। अगला जो सवाल है, कह रहे हैं पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोषण का अवशोषण करना। अगला जो सवाल है, कह रहा है कौन सी नस भोजन को अमाशय तक लाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए ओसोफेगस बोलते हैं इसको, जिसको हम ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अपेंडिक्स किस आहार नाल के भाग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत से। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कब्ज का मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम फाइबर। अगला जो सवाल है, कह रहे दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंटिस्ट। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि सबसे अधिक पाचन किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेनेसिस। अगला जो सवाल है, कह रहा है पाचन तंत्र के विकार का एक लक्षण कौन सा है? उल्टी की दस्त या पेट दर्द, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला जो सवाल है, कह रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कौन सा अंग वसा के पाचन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला सवाल है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला सवाल है, कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। अगला सवाल है, कह रहा है कि भोजन को ग्रास नली से अमाशय तक ले जाने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमानुकुंचन बोलते हैं इसको। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि छोटी आंत की दीवार पर उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलाई कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला जो सवाल है, कह रहा है पीत रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.7। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दांतों का इनामिल शरीर का कैसा भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे कठोर। दांतों का इनामिल जो होता है ना, वो सबसे कठोर भाग होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेनिन एंजाइम इसको बोलते हैं, रेनिन। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, गुद्दा। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन छोटी आंत में अवशोषित होता है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन के तीनों सहायक होता है। अगला जो
सवाल है करें कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं कैसी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ग्रंथि है। अगला जो सवाल है करें कि यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला जो सवाल है करें कि आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 से 10 मीटर। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो सवाल है करें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख से प्रारंभ होता है, ठीक ना। अगला जो सवाल है करें कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त जो बनता है वो हमारे यकृत में बनता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, यकृत में। अगला जो सवाल है करें कि अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होता है। अगला जो क्वेश्चन है करें कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ सक्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, यानी छोटी आंत। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।